नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का जियोग्राफी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 और इसकी यूनिट 3rd है, यानी आज हम इसका 3rd टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है क्या? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा तो नहीं कह सकते, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, आज हम सारे लोग जानेंगे कि विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी इसको इंडिया में इंप्लीमेंट करने का क्या उद्देश्य था कि इसको लाया गया है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है, जैसे हम लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट में पढ़ा कि यूजुअली 2 टाइप की ही गवर्नमेंट प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक थी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक थी केंद्र सरकार और दूसरी थी स्टेट गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार थी वो पूरी कंट्री के लिए रूल बना रही थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो पूरे स्टेट यानी प्रोविंस के लिए यानी राज्य के लिए नियम और कानून बना रही थी। ठीक है, ठीक ठीक। तो फिर जैसे स्टेट में भी कुछ सिटीजन रह रहे होंगे और राज्य में यानी कंट्री में भी कुछ सिटीजन रह रहे होंगे। मतलब जो आम आदमी है यानी जो नॉर्मल यानी जो लोकल पीपल है, उसको लेट सपोज कि कोई प्रॉब्लम हो गई, लेट सपोज कोई सरकारी अस्पताल है और वो खराब हो गया, मतलब वहां पे एक जो वैक्सीन टेकिंग मशीन थी, कुछ भी था, उसका एक मशीनरी थी वो खराब हो गई। ठीक, अब उसको अगर सही करवाना है तो वो डायरेक्टली तो सीएम के पास जाएगा नहीं। क्यों? डायरेक्टली सीएम या पीएम के पास चला जाए, यानी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास चला जाए। उसको चाहिए एक लोकल अथॉरिटी जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी मशीनरी खराब हुई है उसको सही करने के लिए एक्शन ले सके। ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो लोकल पीपल है उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक लोकल बॉडी बनाई गई, एक स्थानीय शासन बनाया गया। ठीक, एक स्थानीय निकाय बनाया गया और उसको हम बोलते हैं क्या? लोकल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट। ठीक, और लोकल गवर्नमेंट को कुछ पावर देना, किससे लेके? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देना, क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, मतलब इसके पास ज्यादा पावर थी, इनके पास ज्यादा पावर थी और इसके पास कुछ भी पावर नहीं थी, तो इनको कुछ पावर लेके, इन दोनों से लेके कुछ पावर दे दी गई, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सबके पास अब थोड़ी थोड़ी पावर होगी। यही प्रोसेस कहलाती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर हम डिफिनेशन की बात करें कि तो ये कह सकते हैं कि टेकिंग द पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोवाइडिंग टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक, अब हम इसकी थोड़ी सी, ठीक है, रिक्वायरमेंट या ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं क्या क्या था। ठीक, और उसके अलावा फिर इसके बाद इसके हम फीचर समझेंगे कि इसके प्रोविजन क्या क्या थे और इसके लिए क्या क्या रूल और रेगुलेशन बनाए गए। ठीक है, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, ठीक है, या फिर हाँ, इसका मतलब ये था कि एक लोकल गवर्नमेंट, एक लोकल गवर्निंग बॉडी इस्टेब्लिश की जाए। लोकल गवर्निंग बॉडी स्टैब्लिश की जाए, मतलब गांव के स्तर पर या फिर छोटे, सबसे छोटे स्तर पर, जो जहां पे 2-4 से 10,000 लोग रह रहे हों। ठीक है, वहां के स्तर पर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो लोगों की करंट प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे। जैसे किसी के घर के सामने पानी भर रहा है तो उसको चाहिए नाली, किसी के घर के सामने का खड़ंजा सड़ गया है, ईंटें टूट के गायब हो गए, चोर चुरा ले गया, ठीक, तो उसको चाहिए नया वाला खड़ंजा, तो उसको भी एक प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी, ठीक है, सॉर्ट आउट करने के लिए एक ऐसी गवर्निंग बॉडी चाहिए जो लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे। ठीक, तो उसके लिए जो नई गवर्निंग बॉडी बनाई गई उसको हम बोलते हैं पंचायत। क्या बोलते हैं? पंचायत, या फिर कभी कभी इसको हम पंचायती राज के नाम से भी बुला लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पंचायत या पंचायती राज क्या होता है और ये क्यों लाया गया था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, यानी इसका इतिहास क्या था। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1957 के टाइम से। 1957 का जब टाइम चल रहा था, ठीक है, तो 1957 के टाइम में जो अपने पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल JL नेहरू। और जो नेहरू जी थे, ठीक है, जो अपने करंट प्राइम मिनिस्टर, उस समय के करंट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक, वो महात्मा गांधी के साथी हुआ करते थे।
के गांधी। और महात्मा गांधी जी जो थे, उनका एक सपना था कि जो अपना गांव हो, जो अपना विलेज हो, वो सबसे ज्यादा फ्लरिश करे, मतलब लोगों को गांव से अपनी समस्याओं के चलते शहर जाना, गांव छोड़ के अपनी समस्याओं के चलते गांव छोड़ के शहर न जाना पड़े। ठीक है, तो उनके वो इस अपनी बात को प्रमोट करते थे और उस बात को बोलते थे ग्राम स्वराज, मतलब गांव अपना शासन खुद करे। ठीक, मतलब गांव में एक लोकल गवर्नमेंट हो जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे, मतलब अगर गांव में कोई प्रॉब्लम है तो शहर में कोई डीएम बैठा हो, ठीक है, ठीक, उसको उसके पास उनको दौड़ के न जाना पड़े। ठीक है, इसी बात को बोलते थे ग्राम स्वराज, मतलब स्वराज, यानी स्व मतलब खुद से, राज मतलब शासन। तो जब गांव अपना खुद शासन करता है तो उसको बोलते हैं ग्राम स्वराज। ठीक, और ग्राम स्वराज को वो बहुत, ठीक है, फोर्सफुली प्रमोट करते थे, मतलब वो कहते थे कि गांव ही किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट, मतलब जो इंडिया है उसकी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी मोर देन 60% पॉपुलेशन उस समय, ठीक है, गांव में रह रही थी, तो इसलिए वो ग्राम स्वराज को प्रमोट करते थे। लेकिन जो बी आर अम्बेडकर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के पिता जिनको हम कहते हैं, वो, उनका इस, जो गांधी जी का ये एम्बिशन था, लक्ष्य था, इससे वो थोड़ा एग्री नहीं करते थे। ठीक है, और बहुत सारे, सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन थे वो भी एग्री नहीं करते थे। तो फिर ये हुआ कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4 यानी जो भाग 4 है उसमें, उसका नाम है डीपीएसपी। डीपीएसपी, और डीपीएसपी में फिर पंचायत को डाल दिया गया, और पंचायत का जो आर्टिकल है वो है 40। अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि पार्ट 4 में क्यों डाला गया। पार्ट 4 में जितनी भी डीपीएसपी यानी जो राज्य के मूल निदेशक तत्व हैं, उसमें ये कहा जाता है कि जो स्टेट होती है उनके लिए फोर्सफुल नहीं होता, वो पंचायत को अपने यहाँ एप्लीकेबल कर भी सकते हैं, लागू कर भी सकते हैं और लागू नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये तब की बात चल रही है जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। ठीक, फिर आता है टाइम 1957 का। ठीक, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की, बी आर मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, और बलवंत राय मेहता समिति को एक काम दिया, कमेटी को काम दिया कि एक काम करिए, आप पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है या जो इंडिया की करंट रिक्वायरमेंट है इसको स्टडी करिए और बताइए, ठीक है, कि इंडिया में पंचायत अगर बनाई जाए तो किस तरीके से बनाई जाए। ठीक, तो फिर इन्होंने बी आर मेहता जी ने स्टडी की और 1959 में 1959 में इन्होंने कहा कि अगर इंडिया में हमको पंचायती राज स्टैब्लिश करना है, यानी पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट बनानी है, तो उसको कम से कम 3 टियर की, यानी उसको 3 लेवल की होनी चाहिए। ठीक, और इन्होंने 3 लेवल की गवर्नमेंट बताई, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरी है स्टेट लेवल, और स्टेट कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल, और तीसरी है विलेज लेवल। क्योंकि इन्होंने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताए पंचायत के, यानी जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको, इसीलिए इसको हम 3 टियर सिस्टम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 टियर सिस्टम, मीन 3 टियर सिस्टम was recommended by B.R. Mehta Committee in 1957 and the report was submitted in 1959. ठीक, in the 3 tier system there are 3 levels of government, district level, block level and village level. ठीक है, जो विलेज लेवल होती है वो सबसे नीचे होती है, उसके ऊपर होती है ब्लॉक लेवल, और सबसे ऊपर कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऐसे 1 2 3, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये है ब्लॉक लेवल, ये है ब्लॉक लेवल, और ये है विलेज लेवल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसके फॉर्म समझ में आए। ठीक है, अब हम फिर ये देखते हैं कि इसको, क्योंकि 1957 में ना जब इसको अप्लाई किया गया, ठीक है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, यानी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, तो सारे स्टेट्स के लिए ये बाउंडेड या फोर्सफुल नहीं था कि वो सारे लोग बाध्य थे कि अप्लाई किया, मतलब सारे स्टेट्स में इसको अप्लाई किया जाए। ठीक है, तो जब 1959 में बी आर मेहता ने रिकमेंड किया, तो 1959 में ही जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने ही कहां पे स्टार्ट करवाया था? नागौर में, नागौर
राजस्थान। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करवाया गया, तो कहाँ से स्टार्ट करवाया गया, नागौर राजस्थान से। कहाँ, कब, 1959 यानी 1959 में। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायती राज की जो सबसे पहली ग्राम सभा थी वो कौन थी, नागौर। नागौर एक जिला है राजस्थान का, ठीक, वहां से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो कैसे दिया गया। 1990 का जब डिकेड आता है, यानी 1990 का जब दशक आता है, तो उस समय मतलब उन समय के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका जो एम्बिशन था, उनका भी, वो भी यही चाहते थे कि जो बोला जाए कि कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट है, यानी जो पंचायती राज है वो फ्लरिश करे। तो फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में करवाए बदलाव यानी सुधार, और उसका नाम, उसको हम बोलते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 73वां और 74वें नंबर का सुधार करवाया गया। ठीक, आई थिंक 73वां ही है, 72वां और 73वां ऐसा ही कुछ है। ठीक है, और ये 1990 के डिकेड में हुआ, यानी लगभग ये 1992 का टाइम था। ठीक, ठीक। और 74वां ये सही है। ठीक, और 1992 के जो टाइम थे उसमें ये कहा गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया जाएगा, इसको सम्मिलित किया जाएगा, यानी शामिल किया जाएगा। और जब ये बात पंचायती राज जो थी, जब ये संविधान में शामिल कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दी गई, तो उससे ये हुआ कि सारे जो स्टेट थे अब उनको लागू करना कंपलसरी कर दिया गया, कि अब सारे स्टेट में पंचायती राज जो है वो क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक, ठीक है, पंचायती राज लागू किया जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ प्रोविजंस बनाए गए कि ऐसा ना हो कि पंचायती राज तो बना दिया गया, लागू कर दिया गया, सारे स्टेट्स लागू भी कर रहे हैं, लेकिन इरेगुलरिटी है इसके, पता लगे कोई बना रहा है तो उसमें जो एक ही आदमी 3 जगहों का सांसद बना फिर रहा है, या फिर उसको पैसा नहीं मिल रहा, उसकी अथॉरिटी क्या होगी, इन सारी चीजों के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए। ठीक, तो क्या क्या रूल और रेगुलेशन यानी प्रोविजन थे वो बनाए गए। ठीक, सबसे पहले जो पंचायती राज है, इसका इलेक्शन कब होगा और कौन करवाएगा और कैसे होगा। ठीक, तो जो पंचायती राज है इसका इलेक्शन कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन means the election to be held by state election commissioner, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का कमीशन का होता है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग का हेड होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। उसकी जिम्मेदारी होगी कि क्या करवाए, राज्य में चुनाव करवाए। उसके अलावा जो स्टेट है यानी राज्य जो है वही इनको क्या करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा फाइनेंस यानी पैसा। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजन ये था कि 1/3 एक तिहाई जो सीट होंगी, ठीक है, वो किसके लिए रिजर्व होंगी, रिजर्व किसके लिए होंगी, विमेन यानी महिलाओं के लिए, विमेन यानी महिलाओं के लिए। ठीक, तो ये उसके लिए प्रोविजन बनाए गए कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो क्या करेगा, हर 5 साल पे चुनाव करवाएगा यानी इलेक्शन करवाएगा, और इसमें इरेगुलरिटी नहीं होगी, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल पे चुनाव होना ही होना है। ठीक, उसके अलावा जो फाइनेंस का सोर्स होगा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो मेजोरिटी फंड होगा वो कौन प्रोवाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा 1/3 ऑफ द सीट्स जो होंगी उनको रिजर्व रखा जाएगा, किसके लिए, किसके लिए, विमेन के लिए। उसके अलावा भी सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं, लेकिन ये तो फिक्स है कि 1/3 सीट जो है उस पे उम्मीदवार यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट जो है, ठीक, वो कौन होगा, महिलाएं ही होंगी। ठीक, ठीक। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कि इसके उद्देश्य क्या थे, कि ये पंचायती राज लाया गया। ठीक है, ठीक। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, ये बढ़ाई जाए।
पहले के लोग जो होते थे इलेक्शन की प्रोसेस जो है उसमें पार्टिसिपेट कम करते थे, उसमें अपनी भागीदारी कम करते थे। लेकिन इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए कि लोगों में जब स्टेट, जैसे मान लो 4 लोग आपस में साथ रह रहे हैं, तो उन्हीं में से कोई एक आदमी मुखिया का चुनाव जब लड़ने लगेगा तो आपस में ये बात होगी, हाँ भाई मिश्रा जी आज बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं, ये जीत जाएंगे तो अपना काम करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने के लिए इसका काम किया गया। उसके अलावा दूसरा जो था उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोगों की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो स्थानीय समस्याएं, लोकल प्रॉब्लम्स, उनको सॉर्ट आउट किया जाए लोकल लेवल पे ही। सॉर्ट आउट ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स एट लोकल लेवल। ठीक, मतलब जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही उनका निदान कर दिया जाए, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको लोकल लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर दिया जाए। ठीक, ये तो हो गए इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी हायरार्की क्या है। जो कम्युनिटी लेवल गवर्नमेंट है, जो अपना पंचायती राज है, इसका इसकी हायरार्की क्या है, मतलब इसका जो क्रम है ये क्या है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो जो पंचायत, सुनो सबसे पहले जो पंचायती राज है ये 2 जगहों पे काम करता है। पंचायती राज जो है ये 2 जगहों पे काम करता है। एक है सिटी, सिटी यानी अर्बन एरिया, अर्बन यानी ये शहरी जगहों पे, और एक है रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब गांव में। तो जो अर्बन एरिया में रह रहा है उसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। ठीक, या नगर पालिका या नगर निगम। ठीक, म्यूनिसिपैलिटी। और जो रूरल एरिया जो नहीं, जो विलेज में रह रहा है उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, और इसको हम नगर पंचायत भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक है अर्बन यानी नगर पंचायत यानी अर्बन म्यूनिसिपैलिटी, और एक है ग्राम पंचायत यानी रूरल एरिया में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जो ग्राम पंचायत की हायरार्की है वो क्या है। ठीक, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसका क्या हायरार्की है। रूरल एरियाज में सबसे ऊपर आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, फिर मिलेगा सबसे ऊपर जो होगी वो होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट। उसके बाद जो दूसरी है वो है ब्लॉक लेवल। जो सबसे नीचे वाली है वो है विलेज लेवल। इसका नाम है पंचायत, ग्राम पंचायत। इसको हम हिंदी बोलते हैं ग्राम पंचायत। अरे हिंदी लिखो, इसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। इसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। इसको हम बोलते हैं पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं जिला पंचायत। ठीक, जो ग्राम पंचायत का यानी जो विलेज लेवल गवर्नमेंट होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक, उसका हेड होता है प्रधान यानी मुखिया। ठीक है, ब्लॉक हेड वो विलेज हेड। जो ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट होती है यानी जो क्षेत्र पंचायत होती है, जो पंचायत समिति होती है, उसका हेड होता है ब्लॉक प्रमुख। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट होती है उसका होता है डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल डीडीसी सॉरी, इसका इसका होता है डिस्ट्रिक्ट, नहीं सॉरी, इसका क्या होता है जिला अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड। यूजुअली डिस्ट्रिक्ट हेड के ऊपर काम करता है डीएम। ठीक, मतलब इसको दोनों लोग मिलकर, जो डीएम होता है वो अनइलेक्टेड होता है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है यानी जो जिला अध्यक्ष होता है वो इलेक्टेड होता है। फिर उसके बाद अगर हम नगर पंचायत की बात करें यानी अर्बन म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो 3 चीजें होती हैं उसमें भी। जो सबसे लोअर लेवल पे होती है, ठीक, उसको हम बोलते हैं नगर पंचायत। ठीक, या नगर पालिका, सबसे नीचे होती है नगर पालिका, फिर नगर पंचायत और फिर नगर निगम। ठीक है, सबसे नीचे हमको मिलेगी नगर पंचायत, नगर पंचायत, फिर नहीं सॉरी नगर पालिका,
नगर पालिका, फिर नगर पंचायत, और मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि हिंदी में भी ऐसे ही होंगी। और उसके बाद जो होता है नगर निगम। ठीक ठीक, तो उम्मीद है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, फीचर, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और कंटेंट रिलेटेड किसी भी इशू के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। धन्यवाद।